विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को या जिस सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस मेजर का तीसरा जो पेपर है उसका सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का जो नाम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और कार्यालय उपकरण। नेम ऑफ पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस टूल। ये जो पेपर है ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2025-26 और आने वाले जितने भी सेशन है, जितने भी सत्र है, उनके लिए सिलेबस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा डिजाइन किया गया है, लागू किया गया है। तो अब देर ना करते हुए इस पेपर के सिलेबस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले बता देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जितने भी सेशन है उनके लिए बीएससी प्रथम वर्ष कंप्यूटर साइंस मेजर का पाठ्यक्रम हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि टोटल आपके कंप्यूटर जो साइंस है मेजर जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसमें आपके 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होगा और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। तो ईच पेपर कंटेंट 200 मार्क्स, 200 नंबर का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। पेपर सेकंड जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर, इसका भी सिलेबस हम लोग देख चुके हैं पहले। और आज जिस पेपर का सिलेबस हम देखने वाले उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस टूल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और कार्यालय उपकरण। इस पेपर में टोटल आपकी 8 यूनिट दी गई है। कितनी विद्यार्थियों? 8 यूनिट आपको पढ़ना होगी। अब हम चलते यूनिट बाय यूनिट, हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन, फंक्शन, इवोल्यूशंस, टाइप, बेच, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्टेंस, रियल टाइम, एम्बेडेंट्स, परिभाषा, कार्य, विकास प्रकार, बेच, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, वितरित, रियल टाइम और एम्बीडेंट। इसके अलावा इसी फर्स्ट यूनिट में एक और पोर्शन दिया हुआ जिसका नाम है रिसर्च अलोकेशंस कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन में संसाधन आवंटन अवधारणाएं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पंचकोश थ्योरी, लेड एब्स्ट्रैक्शंस अकीन्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के समान स्तरित अमूर्तता। इसी में आगे दिया हुआ मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज इन एंशिएंट इंडियन लैबोरेटरीज, स्मृति प्रबंधन के लिए एक सदृश के रूप में प्राचीन भारतीय पुस्तकालय जैसे तक्षशिला और नालंदा एज एन एनालॉगीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आपको, ये तो आपका मेन सिलेबस हो गया, मेन सिलेबस आपने देखा। इसके बाद आपको कुछ वहां पर एक्टिविटीज करना पड़ेगी। पहली एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर कंपेयर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स अलोकेशन टेक्निक्स विथ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पंचकोश। सेकंड दे रखी है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सप्लोरर हाउ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज सिस्टम, पैरेलल मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा दिया हुआ यहाँ पर सिमुलेशंस एक्सरसाइज, डेवलपिंग सिमुलेशंस दैट मॉडल्स रिसोर्स अलोकेशन एल्गोरिथम्स, एग्जांपल सीपीयू शेड्यूलिंग्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। चौथा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट डेवलपमेंट, create flow chart that map that evolutions of operating system design, linking abstract layer to practical resource management। तो ये है। बाकी विद्यार्थियों यदि आप देखेंगे तो मेन सिलेबस सिर्फ ये इतना ही दिया हुआ है, ये हमने जो बताया ना आपको, ये वाला इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और रिसोर्स अलोकेशन कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलोसॉफी, और इसमें फिर पंचकोश का थ्योरीज आ जाएगा, ये है। इसके बाद सेकंड यूनिट की तरफ यदि हम लोग चलते हैं तो सेकंड यूनिट में आपको जो पढ़ने को मिलेगा ये भी 2 पार्ट इसमें मेन दे रखे हुए। पहले पार्ट में यदि आप देखोगे तो यहां दिया हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन। इसमें प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस शेड्यूलिंग्स, एफसीएफएस, एसजीएफ, राउंड रोबिन्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग्स, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और आईपीसी। इसके बाद आता है टास्क शेड्यूलिंग इन वैदिक रिट्यूल्स, उसमें दिया हुआ है Yangan sequence, similar to scheduling algorithms, efficient
कंप्यूटेशन मॉडल्स इन इंडियन एस्ट्रोनॉमीज। आगे दिया हुआ इसमें आर्यभट्ट प्लेनेटरी मोशंस कैलकुलेशंस। ये दो मेन टॉपिक है आपको पढ़ना है, एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट और दूसरा टास्क शेड्यूलिंग्स इन वैदिक रिचुअल्स। अब इसमें कुछ वापस वही एक्टिविटी दे रखी है, सिमुलेशंस मॉड्यूलिंग्स का दे रखा है, डेवलपमेंट सिमुलेशंस और प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग्स, एग्जांपल एफसीएफएस, एसजीएफ एंड द कंपेयर्ड इट्स परफॉर्मेंस विद द सीक्वेंशियल ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट इन द वैदिक रिचुअल्स। उस वापस दूसरा दिया हुआ रियल लाइफ एनालॉजीज, आस्क स्टूडेंट्स टू मैप एवरीडे situations, example wettings in queries, queues, dividing task among the terminators to the process scheduling concept। तीसरा दिया हुआ इसमें रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, organized a role play where students act out process schedulings to understand priorities and the time sharings। चौथा दिया हुआ है थ्रेड रेस गेम, create a hand-on game where students simulates threads computing for CPU times, use physical tokens or cards to represent task and resources। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 जिसका मेन सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। यह दिया हुआ समवर्तित और तुल्यकालन, concurrence and synergizations, process synergizations, critical sections। आगे दिया हुआ deadlocks, prevention, awareness, detections, semaphores, CPU schedulings, सेमाफोर और CPU शेड्यूलिंग्स। ये पहली पार्ट है यूनिट 3 का। दूसरा दिया हुआ है इसमें पैरेलल एक्सक्यूशन कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, सूर्य। आगे दिया हुआ है इसमें सूर्य सिद्धांत कंपेयर्ड टू मॉडर्न कॉन्क्रेंट्स प्रोसेसिंग्स। उसमें वापस एक्टिविटी दी हुई है, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस की एक्टिविटी दी हुई है। इसमें आपको बिल्ड अ सिमुलेशंस टू मॉडल कैलकुलेट एंड प्रोसेस एक्सेशंस एंड एक्सप्लोर सिनर्कोनाइजेशंस टेक्निक्स। इसके बाद दिया हुआ इसमें हैंड ऑन लैब, डिजाइन एंड टेक्स्ट सिनर्कोनाइजेशंस प्रोटोकॉल्स टू रिजॉल्व कॉमन इश्यूज लाइक रेस कंडीशंस एंड द डेडलॉक्स। उसके बाद रोल प्लेइंग एक्टिविटी, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रोल प्लेइंग एक्टिविटी में जो दिया हुआ है उसमें हैव स्टूडेंट सिमुलेट्स प्रोसेस सिनर्कोनाइजेशंस विद द रोल असाइंस अ प्रोसेसेस एंड द सिनर्कोनाइजेशंस टूल। उसके बाद आएगा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड डिबेट्स इन विच स्टूडेंट्स आर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेललिज्म इन द सूर्य सिद्धांत वर्सेस मॉडर्न कंप्यूटेशनल मॉडल्स। पांचवा दिया हुआ इसमें ग्रुप डिस्कशन आपको करना होगी, समूह चर्चा। यूनिट नंबर 4 में जो मेन सिलेबस है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मेमोरी मैनेजमेंट का ये पूरा पार्ट दिया आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आगे दिया हुआ इंडेक्सिंग एंड स्टोरेज टेक्निक्स इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट और ऋग्वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो मेमोरी मैनेजमेंट का पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसका हिंदी वाला वर्जन ये दिया हुआ है और मेमोरी मैनेजमेंट का आगे वाला पार्ट ये दिया हुआ है, ये पूरा आपको पढ़ना होगा। इसी में आगे चलते हैं, फिर एक्टिविटीज आ जाएगी। एक्टिविटी में दिया हुआ सिमुलेशन प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वही है डेवलप्ड सिमुलेटेड फॉर वर्चुअल मेमोरीज मैनेजमेंट्स एंड द पेजिंग ड्राइंग एनालॉगिक्स विद द एसेंट्स, ठीक है ना। एक तो ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुलनात्मक शोध कार्य रिसर्च असाइनमेंट्स में आपको बनाना पड़ेगा। एक विजुअलाइजेशंस वर्कशॉप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिजाइन फ्लो चार्ट ऑफ डायग्राम्स दैट इलस्ट्रेट मेमोरी एलोकेशन द फ्रेगमेंटाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हैंड ऑन इम्प्लीमेशंस भी पढ़ना पड़ेगा, व्यावहारिक कार्य विन्यास के बारे में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़ा हुआ हूं। और यदि आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 आपको फाइल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट पढ़ना होगा। इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एलोकेशंस, मेथड्स, उसमें आगे दिया हुआ यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग्स, एफसीएफएस, एसएसटीएफ, स्कैन और लुक, ये आपको पढ़ना होगा। इसी में आगे दिया हुआ यूनिट 5 में नॉलेज डॉक्यूमेंटेशंस इन इंडियन स्क्रिप्चर्स
Palm leaf, sorry, Palm leaves manuscripts storage using the structured indexing। और इसी में एक्टिविटी वापस दी हुई है। तो पहला फाइल सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट बनाना, आपको डिजाइन फाइल सिस्टम आपको बनाना, आर्किटेक्चर्स इंस्पायर्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज एंड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। और दूसरा आपको लैब एक्सरसाइज प्रयोगशाला अभ्यास में दिया हुआ है, सिमुलेट्स डिफरेंट फाइल एलोकेशंस मेथड्स, इसमें दिया हुआ यूजिंग अवेलेबल टूल। तीसरा दिया हुआ ग्रुप प्रोजेक्ट, डेवलप डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम्स इनक्रप्टिंग मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम और कॉन्सेप्ट्स। चौथा दिया हुआ केस स्टडी डिस्कशंस, समूह चर्चा आपको करना, एनालाइज रियल वर्ल्ड फाइल सिस्टम्स, चैलेंज एंड द प्रपोज्ड सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग बोथ हिस्टोरिकल इंसाइट्स एंड द मॉडर्न टेक्निक्स। यूनिट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, कार्यालय उत्पाद उपकरण, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट्स, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल एंड कोलैबोरेशन टूल्स। और इसमें आपको आगे पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर emphasizing लेटेस्ट versions of the widely used office productivity suites such as MS Office 365 with AI supports Google Workspace, LibreOffice and the any emerging tools। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे दिया हुआ द फोकस विल बी ऑन एडेप्टेबिलिटी टू एवेलिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इसमें एक्टिविटी के नाम पर दिया हुआ है टूल तुलना कार्यशाला, टूल कंपेयरिंग वर्कशॉप कंपेयरिंग डिफरेंट ऑफिस प्रोडक्टिविटी शूट्स बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी एंड यूजेबिलिटी। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, डेवलप अ कंपैरिजंस प्रोजेक्ट दैट रिक्वेस्ट दैट क्रिएशंस admin management of the documents, separate sheet and the presentations to simulate real world business scenarios। एकीकृत परियोजना होगी। उसके बाद तक कोलैबोरेशंस, सिमुलेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट सीजन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा नंबर वाला ये रहा कोलैबोरेशंस वाला, और चौथा नंबर का एक्सपर्ट सीजन हो गया। हम आगे यूनिट नंबर 7 की तरफ। इसमें जो मेन आपको पढ़ना है वो है सिक्योरिटी एंड विजुअलाइजेशन, सुरक्षा और विजुअलाइजेशन। इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, यूज ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल मैकेनिक्स एंड ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आगे पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट इंडियन एन्क्रिप्शन टेक्निक्स, और इसमें क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और उसमें आगे दिया हुआ अर्थशास्त्र ऑन क्रिप्टोग्राफीज, सॉरी कौटिल्य की जो है ना वो अर्थशास्त्र, उसमें क्रिप्टोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगी। रोल ऑफ सिक्योरिटी इन नॉलेज, आगे प्रिजर्वेशंस एग्जांपल कोड्स मैसेज इन एंशिएंट वार स्ट्रेटजीज। इसमें ये मात्र इतनी सी यूनिट है जो यहां से हमने स्टार्ट करी, यूनिट नंबर 5 सिक्योरिटी एंड विजुअलाइजेशन, और सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। उसके बाद आ जाती है एक्टिविटी, वापस वही इनक्रिप्टन लैब में आपको जाना पड़ेगा, ये एक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विजुअलाइजेशन सिमुलेशंस को भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी वर्कशॉप, इसमें ड्राफ्ट सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर द हिप्पोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केस स्टडी भी आपको एक पढ़ना पड़ेगी, एग्जामिन हिस्टोरिकल सिक्योरिटी कम्युनिकेशंस एंड द रिलेटिव थीम्स ऑफ, ये पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 8 लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल का सिलेबस देखेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटिंग में भारतीय योगदान आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे यहां पर दिया राज रेड्डी। ठीक है, एआई और स्पीच रिकॉग्निशंस। उसके बाद दिया हुआ प्रवीण भागवत वाईफाई प्रोटोकॉल्स। उसके बाद सत्यम प्रियदर्शी क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद में एंड इंडियन रोल एंड ओपन सोर्स। उसके बाद दिया हुआ इंडियन इनोवेशंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एक्टिविटी में दिया हुआ वापस वही रिसर्च प्रेजेंटेशन में दिया प्रिपेयर डिटेल्स प्रेजेंटेशंस ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ की इंडियन कंप्यूटिंग पायोनियर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। दूसरा दिया हुआ इनोवेशन वर्कशॉप, इसमें एक मिनी हैकाथॉन्स का आयोजन करके जहां छात्र इन अग्रदूतों को नवाचारों पर प्रेरित होकर छोटे प्रोजेक्ट विकसित करें। उसके बाद पैनल चर्चा आपको करना, वैश्विक कंप्यूटिंग रुझानों पर भारतीय योगदान के बारे में पढ़ना होगा, और डॉक्यूमेंट्री स्कैनिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वॉच डॉक्यूमेंट्री मतलब कोई भी भारत की तकनीकी प्रगति पर एक डॉक्यूमेंटेशन आपको डेवलप करना होगा या बनाना पड़ेगा या देखना होगा।
तो 8 यूनिट है। अब इसमें प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहला ऑफिस टूल यानी कार्यालय उपकरण, इसमें पहला दिया वर्ड प्रोसेसिंग उपकरण, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, आगे दिया हुआ इसमें संदर्भ मैक्रोज, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स और लिब्रा ऑफिस। एक क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री एंड अप्लाई डिफरेंट एडिटिंग ऑप्शंस, इसमें आएगा क्रिएट बैनर्स फॉर यूर कॉलेज। उसके बाद दिया हुआ है विभिन्न त्योहारों के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग करके ग्रीटिंग कार्ड को आपको डिजाइन करना है, अपना बायोडाटा डिजाइन करो और पेज बॉर्डर और शेडिंग का उपयोग करें। नेक्स्ट दिया हुआ क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट्स हेडर एंड फूडर्स, एक दस्तावेज बनाए और उसमें हेडर और फूडर, पेज शीर्षक, दिनांक, समय डाले, विभिन्न पेज फॉर्मेटिंग सुविधाएं आदि लागू करें। उसके बाद मेल मर्ज को डिजाइन करें, इंप्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज। इसमें आगे दिया हुआ दस्तावेजों में से एक तालिका, इंसर्ट अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट एंड ट्राई डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर द टेबल्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्प्रेडशीट टूल, इसमें आ जाएगा एडवांस्ड फार्मूलास, डाटा विजुअलाइजेशंस, पायोवेट्स टेबल्स यूजिंग लेटेस्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एटसेट्रा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरे वाले में डिजाइन यूर क्लास टाइम टेबल, प्रिपेयर अ मार्क शीट ऑफ यूर क्लास रिजल्ट, प्रिपेयर अ सैलरी स्लिप ऑन योर एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर अ बार चार्ट and pie chart for analysis of electronic results। उसके बाद प्रिपेयर अ जेनेरिक बिल्स ऑफ अ सुपर मार्केट्स, वर्क ऑन द फॉलोइंग एक्सरसाइज ऑन अ वर्कबुक, कॉपी एंड एग्जिस्टिंग शीट्स, रीनेम द ओल्ड शीट्स, insert a new sheets into the existing workbooks, deletes the renamed sheet, prepared an alternate sheets of 10 students for any 6 subject of your syllabus। उसके बाद कैलकुलेट देयर टोटल अटेंडेंस, टोटल परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस ऑफ ईच स्टूडेंट एंड एवरेज ऑफ अटेंडेंस, क्रिएट अ वर्क शीट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ एनी 4 फैसिलिटीज एंड द परफॉर्मेंस फॉलोइंग डाटाबेस फंक्शंस ऑन इट। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट डाटा बाय नेम, फिल्टर डाटा बाय क्लास और सब टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय क्लास। इसका प्रेजेंटेशन टूल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें टूल एआई असाइंड स्लाइड डिजाइन्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशन यूजिंग पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स। उसमें डिजाइन अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स यूजिंग द ऑटो कनेक्ट विजार्ड्स, डिजाइन टेम्पलेट्स एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशंस। उसके बाद डिजाइन अ प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेटिंग इंसर्शन ऑफ द पिक्चर, वर्क आर्ट एंड क्लिप आर्ट। उसके बाद डिजाइन अ प्रेजेंटेशन ऑफ लर्न हाउ टू सेव इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स, कॉपिंग एंड द ऑपरेशन इन एक्सरसाइजिंग प्रेजेंटेशंस। डिजाइन अ प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशंस, इंसर्शंस ऑफ मूवीज, एनिमेशंस एंड साउंड्स। Illustrate the use of customers, animations and slide transitions using the different effects. उसको design a presentation using the charts and the tables of that marks obtained in class. Next, database tool, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा MS Access क्लाउड आधारित उपकरणों में से डेटाबेस बनाएं और प्रबंधित करें। कोलैबोरेशन टूल्स, इसमें हैंड ऑन विद द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, Slack, Zoom, Google Meets and the emerging AI powered collaboration tools। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ना पड़ेगा हैंड ऑन द प्रोसेस शेड्यूलिंग सिमुलेशंस, ये प्रैक्टिकल वाला सिलेबस देख रहे हम। डेडलॉक्स डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशंस सिमुलेशन यूजिंग द सिस्टम्स मॉडलिंग। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट सिमुलेशन, इंप्लीमेंट्स पेजिंग्स एंड द सेगमेंटेशंस, डिस्क शेड्यूलिंग्स, एल्गोरिथम्स यूजिंग द प्रोग्रामिंग्स। उसके बाद लिनक्स कमांड्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग फाइल्स हैंडलिंग, यूजर लिनक्स कमांड और शेल स्क्रिप्टिंग फाइल हैंडलिंग, उपयोगकर्ता प्रबंधन। तो विद्यार्थियों, हमने देखा आपके तीसरा पेपर, जो कंप्यूटर साइंस का तीसरा पेपर है, उसका सिलेबस हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा। ये पेपर आपका 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 100 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होगा। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ, यानी आपका अपने चैनल पर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपका कोई डाउट है तो जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 77-250-44-325, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपके डाउट होगा उसको हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसका रिप्लाई बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।